हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से और आजकल भी काफ़ी वीडियो ऐसे बन रहे हैं कि यदि डिसेबिलिटी आपकी 20% से कम है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और सितंबर 2023 के बाद जब एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 और जीएमओ 2023 आया तो उस समय और ये ज़्यादा एक्सेंचुएटेड हो गया। अब 2023 के बाद यानी सितंबर 2023 के बाद दो चीज़ तो बिल्कुल साफ हैं। यदि डिसेबिलिटी पेंशन आपके पीपीओ में लिखा हुआ है 2023 के बाद आप रिटायर हुए हो तो आप इनवैलिड हुए हो, इनवैलिडेड आउट हो आप, यानी आप पूरी सर्विस करके नहीं आए हो। और जो पूरी सर्विस करके आता है और डिसेबल्ड होता है उसको आजकल इम्पेयरमेंट रिलीफ मिला हुआ है। अब जो इम्पेयरमेंट रिलीफ है वो 20% होना जरूरी है। और डिसेबिलिटी जो है, जो इनवैलिडमेंट होता है, जो नौकरी से जो डिसेबल्ड होने का निकाल दिया जाता है, उसमें आपकी 20% से कम डिसेबिलिटी है तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। उसी के संदर्भ में मैं आज एक केस का हवाला देते हुए बताऊंगा केस किसका था और उन्होंने क्या क्या कहा है। क्योंकि हमारे जो डिसेबिलिटी के रूल हैं उनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि यदि डिसेबिलिटी 20% से कम होगी तो आपको डिसेबिलिटी मिलेगी। इतना ज़रूर कहा गया है कि जो पूरी सर्विस करके आएगा उसको 20% डिसेबिलिटी की ज़रूरत है। इसका अर्थ ये निकलता है कि जो पूरी सर्विस करके नहीं आता है वो पहले ही इनवैलिडेटेड आउट हो जाता है तो उसमें 20% की ज़रूरत हुई। ये मतलब वहाँ से निकल कर आता है और जनरली ट्रेनिंग में जो रिक्रूट वगैरह होते हैं उन पर भी लागू होती है। तो मैं केस बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इस केस से आज मुझे ऐसा लगता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये केस है आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच चंडीगढ़ एट चंडी मंदिर। इस केस का जो वो है आपका OA 134/2023 और ट्यूसडे 20 फरवरी ऑफ 2024 को इसका आया था फैसला। अब इसमें जो एप्लीकेंट हैं वो है गुरप्रीत सिंह और इसके जो एडवोकेट थे वो है मेजर नवदीप सिंह एडवोकेट। इनको सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरह सारे जानते हैं जितने भी हैं। वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स और इनके जो भी हम वकील हैं भारत सरकार से आए होंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमें महत्वपूर्ण यह हमें बताना है गुरप्रीत सिंह का केस था। इस गुरप्रीत सिंह के केस को मेजर नवदीप सिंह साहब ने लड़ा AFT चंडीगढ़ में और उसका क्या क्या निष्कर्ष निकल के आया और ये केस बिल्कुल साफ सुथरा कर देगा। और ये केस किस पर आधारित है? ये केस आधारित है सुखविंदर सिंह केस। ये कोई सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, उनकी 5% मतलब 20% से कम डिसेबिलिटी थी और इनको डिसेबिलिटी पेंशन मिली थी। अब इनको पढ़ के बताता हूँ। द पिटिशनर हैज सफर्ड डिसेबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ, इनको 5% मिली फॉर लाइफ। और नाम क्या है इनका? गुरप्रीत सिंह। यानी गुरप्रीत सिंह को केवल 5% डिसेबिलिटी मिली फॉर लाइफ के लिए। ऑन द पॉइंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी द केस ऑफ पिटिशनर स्क्वायरली कवर्ड बाय द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। और ने यह कहा था 5% यदि है तो इस केस को स्क्वायरली उससे रिलेटेड है किसके साथ में? सुखविंदर सिंह केस सुप्रा द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस जजमेंट। और ये जो जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और यही इंपॉर्टेंट है। और चाहे कोई कितना ही वीडियो बनाए, कैसा भी करते रहे, ये कम मिल जाएगी, ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो मान्य है। पहली चीज़ ऊपर से लिख करके आ रहा था, मैं मतलब अलग अलग कट में लगा रखा है, काम की चीज़ मैंने यहाँ पे लगा रखी है। पहला कहते हैं देयर अपीयर टू बी नो प्रोविजन ऑथराइजिंग द डिस्चार्ज ऑफ इनवैलिडिंग आउट ऑफ सर्विस वेयर द डिसेबिलिटी इज बिलो 20% एंड सीम्स टू अस टू बी लॉजिकल। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है यदि 20% से कम डिसेबिलिटी है और आप किसी व्यक्ति को इनवैलिड करके निकाल दो। बहुत बड़ी बात कह दी।
ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि यदि डिसेबिलिटी आपकी 20% से कम है और आप कहो भैया आप आर्मी से छोड़ के जाओ, आप निकाल नहीं सकते हो। तो कब निकालोगे? कम से कम 20% डिसेबिलिटी हो तभी उसको इनवैलिडमेंट माना जाएगा। ये ऐसा पंगा लगा दिया। इनका जो सितंबर 2023 का जो ER 2023 और GMO 2023 था, उनको ये सारा बदलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो गाइड टू मेडिकल ऑफिसर दिया वो इस प्रकार का दिया कि यदि 2023 के पास किसी की 20% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होगी तो डॉक्टर्स मजबूर हैं उसको 20% से कम देने के लिए। खेला तो बड़ा खेल था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने इनको लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने कह दिया ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसमें यह कहा गया हो कि भैया 20% से कम डिसेबिलिटी होगी तो उसको इनवैलिड कहा जाएगा, यानी 20% से नीचे किसी व्यक्ति को इनवैलिड आउट नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप डिसेबिलिटी पेंशन जा रहे हो तो 20% देना जरूरी है, और उस 20% का बन जाएगा 50%। एक तो बात नहीं है, ये कोई प्रोविजन नहीं भाई ऐसा। और ये कहते हैं यदि कोई प्रोविजन नहीं है तो आगे कहते हैं वो फोर्सली व्हेनेवर ए मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स हैज इनवैलिड आउट सर्विस इट परफॉर्स हैज टू बी अज्यूम्ड दैट द डिसेबिलिटी वाज अराउंड 20%। और बोला कि यदि किसी व्यक्ति को आप आर्मी से निकालते हो, नेवी से निकालते, एयरफोर्स से निकालते हो, तो हमें मजबूरन ये सोचना पड़ेगा, ये परफॉर्स वर्ड जो आया है वह बहुत ज़बरदस्त कहा है, हमें मजबूरन ये सोचना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को इनवैलिड आउट किया गया है तो इसकी डिसेबिलिटी 20% है। यानी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो 20% से कम डिसेबिलिटी हो तो आप उसको कहोगे आप इनवैलिड आउट, उसको इनवैलिडमेंट कर दोगे आप। और यदि आप किसी को निकाल रहे हो इनवैलिड आउट तो उसमें बोला हमको ये मजबूर से सोचना पड़ेगा कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 20% है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई डिसेबल्ड है, डिसेबिलिटी पेंशन किसी को मिल रही है 20% से कम मिली हुई है, इस कोर्ट के निर्णय के अनुसार वो ऑटोमेटिकली 20% हो जाती है। आगे क्या कहा उन्होंने? 50 एज पर द लेटेस्ट एक्सटेंट रूल्स और रेगुलेशंस अ डिसेबिलिटी लीडिंग टू इनवैलिडिंग आउट ऑफ सर्विस वुड अट्रैक्ट द ग्रांट ऑफ 50%। और फिर उसके बाद यानी 5 का 20 हो गया, उसके बाद लगेगा ब्रॉडबैंडिंग और 20% का हो गया 50%। अब 50% का सीधा सीधा मतलब यह है कि लास्ट पे का 30%, आधा कर लो 50%। तो इस प्रकार कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया इस चीज़ में, और कोई वो नहीं रहा शक कोई। और उसके बाद इनको निर्णय दे दिया, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रेजेंट ओरिजिनल एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, द एप्लीकेंट इज हेल्ड एंटाइटल्ड डिसेबिलिटी 20% राउंडेड टू 50% फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज 1/6/2020 इन टर्म्स ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेंडर्ड इन सिविल अपील नंबर 418/2022 यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स पर से रामवतार और भी हैं कुछ। ऑन 10/12/2014 यूनियन ऑफ इंडिया इज डायरेक्टेड टू कैलकुलेट एंड रिलीज द पेमेंट एंड ड्यू एडमिसिबल टू द एप्लीकेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 4 months, फेलिंग विच द एप्लीकेंट सेल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर इंटरेस्ट एट 8%। ये तो क्या है, उनका ऑपरेटिव पार्ट है जो कुछ भी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार जो ये बातें आ रही हैं कि 20% से क्या आपको डिसेबिलिटी मिलेगी, यदि आपके उसमें डिसेबिलिटी पेंशन लिखा हुआ है इवन 1% भी है, या आपको डिसेबल्ड करके इनवैलिडिंग आउट बोर्ड का लगा करके आपको IMB लगा करके बाहर कर दिया गया है, तो ये माना जाएगा कि उसकी डिसेबिलिटी 20% है, चाहे आपको बोर्ड ने 1% दे रखी है। इन्हें स्पष्ट बोल दिया कि किसी भी व्यक्ति को आप 20% से कम इनवैलिडिंग आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो नौकरी करने के काबिल है। और आप यदि आप करते हो 5% पे, 10% पे, 3% पे, 4% पे, 15% पे, 16% पे, कितना ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो डिसेबिलिटी की परसेंटेज 20% है और ब्रॉड बैंडिंग में वो 50% हो जाएगी। इसलिए जितने भी केस डिसेबिलिटी के हैं 2023 के बाद, जितने भी केस हैं उन सबको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। और जो सर्विस पूरी करके आ रहे हैं, आर्मी में ही डिसेबल्ड हो गए, उनका बोर्ड बैठा, बोर्ड बैठने के बाद उन्होंने नौकरी पूरी की
दोबारा नौकरी करने के बाद, पूरी नौकरी करने के बाद उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है, उसको आजकल 2023 के बाद कहते हैं इम्पेयरमेंट रिलीफ। उसके लिए 20% होना जरूरी है। डिसेबिलिटी पेंशन के लिए 20% जरूरत नहीं है, लेकिन 2023 से पहले दोनों ही चीज़ों को डिसेबिलिटी पेंशन कहा जाता था। लेकिन 2023 के बाद, सितंबर 2023 के बाद जो पूरी सर्विस करके आते हैं उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ, और जो पहले ही निकाल दिए जाते हैं किसी परेशानी से उनको कहते हैं डिसेबिलिटी पेंशन। और डिसेबिलिटी पेंशन यदि 1% भी है आपको तो वो 50% हो जाती है इस कोर्ट के निर्णय के अनुसार। अब करना क्या है, सीधा साधा है। ये आपकी डिसेबिलिटी रिजेक्ट करते हैं तो आप फिर आपको ये फर्स्ट अपील भेजते हैं, सेकंड अपील भेजते हैं, वो तो आपको करना ही है। वहाँ से कागज़ लेंगे और आप AFT में जाकर केस करना पड़ेगा। सीधे सीधे नहीं करते ऐसे, लेकिन लॉन्ग रन में जा करके MOD को इस विषय में सोचना पड़ेगा और यहाँ कहीं न कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा, और अदरवाइज नहीं तो वकीलों की आराम से दुकानें चलती रहेंगी। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।